भाई 5 एपिसोड की नौटंकी के बाद आखिरकार इस शो ने थोड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया है। एक तरफ रूडेस अपनी एक्स के सामने औकात में आ गया और दूसरी तरफ हमारी एरिस ने 1 सेकंड में स्वॉर्ड किंग का टाइटल उठा लिया है। चलो सीधा मुद्दे पे आते हैं और इस एपिसोड की लेते हैं। एपिसोड शुरू होता है जज रूडियस से, जो अपनी बेटी लूसी के साथ खेल रहा है। एकदम होलसम फैमिली मैन बनने की एक्टिंग चल रही है। तभी आती है सुजान। हाँ भाई, वही सुजान जो पहले काउंटर एरो पार्टी में थी। वो अब लूसी की नैनी बन चुकी है एंड शी इज मैरिड टू तिमोथी। एक्चुअली काउंटर एरो अब डिसबैंड हो चुका है, तो सारे के सारे अब मेंबर्स बिखर चुके हैं। सुजान आके बोलती है रूडियस को कि भाई मैं इसको खिला दूंगी, लेकिन रूडियस भाई सब अपने पूरे ब्लिसफुल मोमेंट्स के मजे ले रहा है और मना कर देता है। खैर यहाँ इनकी थोड़ी सी डोमेस्टिक फैमिली कॉमेडी थोड़ी देर चलती है। फिर रूडियस और रॉक्सी निकल जाते हैं प्रिंसेस एरियल और रनोवा की प्रिंसेस को एस्कॉर्ट करने। अब असली क्रेज तो अभी शुरू होगा। अब जब रॉक्सी और रूडियस वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि एक और बैकअप एडवेंचर पार्टी है, जो कि एक ऑल फीमेल पार्टी है और सामने खड़ी है सारा, वही लड़की जिसके चक्कर में इस बंदे का ईडी वाला ड्रामा अपने पीक पे था। रूडियस का चेहरा देखने लायक था भाई, आई लव इट। उसका एक्सप्रेशन ऐसा था ना कि किसी ने उसकी इनकॉग्निटो मोड की हिस्ट्री को वैसा पूरे गांव के सामने लीक कर दी है, पर सारा का रिएक्शन एकदम कोल्ड था। ऐसे इग्नोर मारती है कि रूडियस के सर पे पड़ा हुआ पत्थर हो। And I love to see that one. रूडियस पूरा रास्ता ये सोचता रहता है कि भाई मैं इससे बात करूं या नहीं। रास्ते में ये लोग एक बर्फीले जंगल से गुजर रहे होते हैं और अचानक से स्नो बियर्स अटैक कर देते हैं। सारा उसकी पार्टी बियर्स से भिड़ती है। अब यहाँ रूडियस को हीरो बनने का कोई शौक नहीं चढ़ रहा था। फ्लेक्स करना तो छोड़ दो, एक्स के सामने बंदे की वैसे ही हवा टाइट थी। पर तभी एंट्री होती है हमारी रॉक्सी की। बिना किसी टाइम वेस्ट के रॉक्सी आगे बढ़ती है और एक मैसिव फ्लेम थ्रोवर डार्क देती है। जो भालू को मारना था, ये पूरे जंगल में आग लगानी थी। रूडियस चल 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 चल, मैं तेरी गॉडेस को कुछ नहीं बोल रहा था, भोसड़ी के गांड मार दूंगा तेरा मादर चोद। जानता है ना कुछ चीजें हैं तेरी, मेरे को पता है। हाँ बेटा, हाँ निकल। Well, how the turntables. सारा और बाकी सब रॉक्सी के ओवरपावर्ड मैजिक को देख के भाई सब हिले हुए थे और हमारा एमसी वो बस वहां चुपचाप खड़ा होकर ऑकवर्डनेस की पीक फील कर रहा था। अब यहाँ पे सब लोगों ने कैंप लगा दिया था एंड एरियल, लूक और शिल्फी तीनों ने भाई सब सेंस कर लिया था कि भाई साहब सारा के साथ कुछ ना कुछ हिस्ट्री है लोग की। तो एरियल अपना दिमाग लगाती है एंड वो भेजती है सारा और रूडियस को जंगल में एक फ्रूट लाने के लिए। एंड सिर्फ वही दोनों गए थे एंड आई डोंट नो कि रूडियस भाई साहब बात करना कैसे शुरू कर दिया, उसमें हिम्मत कैसे आ गई बंदे में। एंड बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड टॉक था, क्योंकि लास्ट टाइम जो सारा के साथ हुआ था, सारा के साथ उसने क्या क्या बोला था उसको अभी भी सारा को याद है एंड इट वाज लिटरली बैड। तो ये ऑकवर्डनेस थी, लेकिन वो ऑकवर्डनेस धीरे धीरे कम होते जा रही थी एंड आई कैन सेंस इट, वी कैन सेंस इट। अब वो लोग फ्रूट ले लिए थे एंड अब सारा एक लॉक पे बैठी हुई थी, जहाँ पे रूडियस आके वहां पे भी बैठ जाता है और रूडियस फाइनली हिम्मत जुटा के भाई साहब माफी मांगता है। वो अपने पास्ट ट्रॉमा को जस्टिफाई करता है एंड वो बोलता है कि ये हुआ था एरिस के साथ, वो एक लड़की थी जिसने ऐसे वैसे कर दिया, मेरे को छोड़ दिया। एंड सारा बहुत ही ज्यादा मैच्योरली बोली कि मैंने सारा का सारा गलती तुम पे थोप दिया, लेकिन मेरी भी उसमें काफी ज्यादा गलती थी। नाउ कैरेक्टर डेवलपमेंट फील्स लाइक दिस इज द मोमेंट where we have to say that Rudius you have grown massively, because काफी सारे मोमेंट अगर हम लोग देख लें, कितने भी देख लें भाई, तो कितना भी ज्यादा भाई साहब हरकी हो या फिर चूतिया हो जो हो, यहाँ पे तेरा कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है। सारा का भी बहुत भयंकर है, सारा का तेरे से ज्यादा हुआ है, लेकिन सॉरी ब्रो, पर जनरली नैरेटिव टर्म्स में ये जो बहुत ज्यादा मैच्योर ऑथर चॉइस थी। रूडियस को रियलाइज होता है कि वो भाई साहब पास्ट को कुछ ज्यादा ही अननेसेसरी इंपॉर्टेंस दे रहा था और अब वो सच में मूव ऑन कर चुका है। ये इंटरेक्शन प्रूफ करता है कि जब शो एक्चुअली कैरेक्टर ग्रोथ पे फोकस करता है तो इतना सॉलिड होता है। लेकिन भाइयों, अगर आपको लग रहा था कि ये इमोशनल क्लोजर इस एपिसोड का पीक था, तो आप गलत थे। एपिसोड शिफ्ट होता है, वापस आते हैं स्वॉर्ड सैंक्टम में, जहां हमारी मैड डॉग एरिस ट्रेनिंग करके एक अलग ही डीमन बन चुकी है। स्वॉर्ड को सबके सामने बोलता है कि तुम लोगों का लेवल अब स्वॉर्ड सेंट से ऊपर हो चुका है और अब मैं नया स्वॉर्ड किंग चुनूंगा। वो एरिस और नीना की फाइट करवाता है। नीना जो हमेशा एरिस से जेलस रही है, उसने अपना टेक्निक यूज किया, द ब्लेड ऑफ लाइट, एंड एरिस वहीं पे खड़ी थी, जस्ट खड़ी थी, थिंकिंग अबाउट रूडियस, अपना पूरा का पूरा किलिंग इंस्टेंट को कम किए हुए। एंड एरिस ने भी उसी फ्रैक्शन सेकंड में जब नीना ने यूज किया था अपना ब्लेड ऑफ लाइट, एरिस ने भी यूज किया एंड एरिस ने भाई साहब नीना को पूरा फेंक दिया, बट नीना ने भी डैमेज किया था एरिस को एंड लेकिन एरिस जीत गई बिकॉज एरिस वाज बेटर देन नीना। नीना रो रही थी एंड स्वॉर्ड गॉड ने बिना किसी हेजिटेशन के एरिस को द न्यू स्वॉर्ड किंग डिक्लेयर कर देता है। लेकिन इस वीडियो को हम पहले एंड करें, वी हैव टू डिस्कस समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा का पूरा एपिसोड इतना
होलसम और चिल क्यों था? रूडियस का पास्ट क्लियर हो गया, घर पे बीवियां खुश हैं, एरिस स्वॉर्ड किंग बन गई है, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है ना। और यही इस शो का सबसे बड़ा ट्रैप है। मुशोको टेंसेई की हिस्ट्री गवाह है, जब भी एमसी की लाइफ सेटल होने लगती है तभी औकात याद दिलाने के लिए आता है एक टर्निंग पॉइंट। और अगला एपिसोड है टर्निंग पॉइंट 4। सारे नैरेटिव डिसीजंस को ध्यान से देखो। ऑथर ने पहले रूडियस को जेन्युइनली ग्रो होने दिया। रूडियस ने अपनी फैमिली बनाई है, उसने सारा के साथ अपने पास्ट को मैच्योरली रिसॉल्व कर दिया। उसके शोल्डर्स पे अब रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और जिनको लग रहा है कि सारे सब ठीक रहेगा, याद कर लो टर्निंग पॉइंट 1 ने पूरा फिटोया रीजन को उड़ा दिया था। टर्निंग पॉइंट 2 में ऑर्स्टेड ने रूडियस का लिटरल डोनट बना दिया था। टर्निंग पॉइंट 3 ने उसके बाप को मार दिया और माँ को वेजिटेटिव स्टेट में भेज दिया। एंड बिना कोई स्पॉइलर दिए मैं बता रहा हूँ, टर्निंग पॉइंट 4 इस नॉवल का सबसे बड़ा, सबसे इंसेन पीक फिक्शन मोमेंट है। ऑथर ने हमें ये स्लाइस ऑफ लाइफ मोमेंट्स इसीलिए दिए हैं ताकि हम अपना गार्ड नीचे कर लें। रूडियस के पास इस वक्त खोने के लिए सबसे ज्यादा स्टेक्स हैं। अगला एपिसोड एनिमे हिस्ट्री का एक सबसे लेजेंडरी बवाल होने वाला है, जिसके बाद इस यूनिवर्स का फाउंडेशन पूरी तरह हिल जाएगा। टर्निंग पॉइंट 4 का बवाल अगले हफ्ते आने वाला है, तो कमेंट्स में आग लगा दो, लाइक सब्सक्राइब ठोक दो और मिलते हैं अगले रोस्ट में। पीस आउट।